अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीतिक दलों को संयम से काम लेना होगा। अब का मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल पर निंदा नहीं की। मैं निंदा करने वालों में था। कर दिया पहले से। जयपाल रेड्डी, आपको समय है ना? जयपाल रेड्डी जी प्लीज। नो प्लीज, नो जब प्लीज। अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस समय ये बात कही गई है। मैं उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना चाहूंगा जिसके अंतर्गत मुझे कुछ शब्द कहने पड़े। सदन बंद है, कार्रवाई ठप है। क्या इसलिए ठप है कि प्रधानमंत्री विरोधी दल के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री काहे वैसा बात बोला है, काहे वैसे विवृत्ति दिया है तो और मंत्रियों से। नो प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं। प्लीज। कभी मुझे मेरी याद की गई हो, मैं आपके सामने उपस्थित न हुआ हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब 3 दिन, मैं 3 दिन नहीं बोला, संसद बंद रही, ठप रही, क्यों? मेरा वक्तव्य तो जिसको लेकर चर्चा हो रही है, मेरी तीव्र आलोचना हो रही है, वो तो बाद में आया है। नो और वो वक्तव्य नहीं है। मुलायम सिंह जी प्लीज, बाद में बोलना नहीं, ये ठीक नहीं है ना। लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कन्फ्रंटेशन प्लीज। हाँ, मेरी समझ में नहीं आया कि ये बंद करने का कारण क्या है। मंत्रियों को निकाल दीजिए। क्यों? आपकी मर्जी है इसलिए? आप समझते हैं कि फूट डाली जा सकती है? मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले में। अब कहा जा रहा है कि दबाव था। चंद्रशेखर जी भी दबाव के प्रभाव में आ गए हैं। मेरा मतलब है शब्द के प्रभाव में, कि मैंने किसी दबाव में ऐसा कहा है। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानते हैं और मेरी प्रकृति से परिचित हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूं। कोई दबाव नहीं था। पार्टी को मजबूत करने के लिए उस मामले को फिर से उठाना जरूरी था। यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव अभी बहुत दूर है। चुनाव की तैयारियां सब दल कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसके कारण चुनाव आ रहे हैं, उसमें लाभ मिल जाए इसलिए ये मामला उठा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, ये अटकलबाजियां बहुत हो रही हैं। ये भी कहा कि अडवाणी जी त्यागपत्र देने को तैयार थे और इसलिए ये मामला उठा दिया। जब मैं आपके साथ बैठक में से बाहर निकला तो मीडिया ने घेर लिया। अगर किसी का दबाव था तो मीडिया का दबाव था। और मैं भी ये कहना चाहता था कि मंत्रियों के त्यागपत्र को लेकर जो वातावरण बनाया जा रहा है, जो मांग की जा रही है, वो मांग गलत है। हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे।
अब इसके बाद जो सवाल जवाबों का सिलसिला जारी हुआ, उसमें मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं पढ़कर बता सकता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस ने कल वो मेरे वक्तव्य पढ़े थे। ये ध्यान रखने की बात है कि मैंने कोई सो मोटो वक्तव्य नहीं दिया। सवाल पूछे गए थे, सवाल का जवाब न दिए जाएं तो प्रश्नों को टाल गए हैं। एनडीए में गड़बड़ शुरू हो रही है, मुझे कहना पड़ता है कि नहीं हो रही। अब इस पर आपत्ति की जाती है। आडवाणी जी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मगर मतभेद है, यह प्रचार हो रहा है और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए मैंने ये मामला उठा दिया है। किसी ने तो यहां तक कहा कि हम हिंदुत्व की धारा पर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए ये मामला उठाया गया है। जो धारा हमारी तय है वो तय है। मित्र दलों के साथ हमने जिस आधार पर समझौता किया है वो कायम है, उससे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और यही बात मैंने दूसरे सवाल के जवाब में कही। मैंने कहा कि अगर ये मामला हल कैसे होगा, हमने कहा आपने राम मंदिर की बात कही है, मैंने कहा राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक, अदालत उस जमीन को दे दे और जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो अदालत से जीत जाए, अदालत उनके पक्ष में फैसला कर दे तो मंदिर बन सकता है। और दूसरा, अगर आपस में आई एम सॉरी, और दूसरा रास्ता यह है कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर कोई समझौता कर लें और फिर मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए, मस्जिद बनने का रास्ता खुल जाए। मंदिर के साथ प्लीज अगर समझौता हो जाए और आप ये स्वीकार करेंगे कि अदालत और पारस्परिक समझौता, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अर्थ गलत निकाले जा रहे हैं। अब श्री चंद्रशेखर जी कहते हैं कि भाई आपने अगर सफाई दी थी और बात अपनी स्पष्ट कही थी तो हमको पता क्यों नहीं लगी। आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ। मैंने पहले दिन से ये कहा है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि मंत्रियों का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। मैंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य गलत छपा तो 8 दिन तक प्रधानमंत्री ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया। अगर आप सदन के बाहर 3 वक्तव्य दे सकते थे तो चौथा वक्तव्य स्पष्टीकरण का भी सदन के बाहर दिए होते। आप जितना भाषण दें, मैं भी बहुत दिनों से आपके साथ हूँ, आपको जानता हूँ, लेकिन अगर आप बाहर भी बयान दिए होते तो ये सदन 8 दिन बंद नहीं रहता और हम आपके बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। मैं भी अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक एक दिन नोटिस भेजी कि पार्टियों के नेताओं को बुलाया है और प्रधानमंत्री को और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बुलाया है। नोटिस मेरे पास भी गई, आपके पास भी गई, आप नहीं आए। अगर उस दिन भी आए होते तो सदन चलता। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर बैठक में भाग लेते थे और अगर किसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सकता तो मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन क्या मैंने बैठक में भाग नहीं लिया इसीलिए संकट पैदा हो गया? बैठक करने की स्पष्टीकरण नहीं किया इसलिए संकट पैदा। नो प्लीज, नो प्लीज, संकट। मुलायम सिंह जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, संकट इसलिए पैदा हुआ, ये ठीक नहीं है ना, ये प्लीज। संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 2 दलों में होड़ लगी थी। मैं आता हूं उस पर। राष्ट्रीय भावना क्या है? मुलायम सिंह जी, अधूरा प्लीज। मुलायम सिंह जी, नो ये ठीक। अध्यक्ष महोदय, 2 दलों में
जब होड़ लगी, कौन आगे बढ़ता है? सदन में कौन पहले उठकर मामला उठाता है? ये आपने इस बात पर विचार किया आपने? आप तो दौड़ में नहीं हैं। हाँ। मगर हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के लोग और इस मामले में मुलायम सिंह जी से जो होड़ कर रहे हैं, ये बड़ी होड़ खतरनाक है।